सोचा है कि आपके जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है, जो आपका लग्न कहलाता है, वो आपके जीवन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाने वाला होता है। उस भाव में जो राशि संख्या लिखी होती है, उस राशि के अधिपति ग्रह जो आपके लग्नेश के रूप में होते हैं, वो आपके संपूर्ण जीवन में अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं। आपके जीवन की बहुत बड़ी शक्ति छुपी होती है आपके लग्न और लग्नेश में। क्या आप भी ऐसे लोगों में से हैं जिनका लग्न कुछ विशेष लग्नों में से होता है और आप अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को छुपाए होते हैं, या भौतिकता से संबंधित अलग तरह का तेज लिए हुए होते हैं अपने जीवन में, या आत्मिक बोध, आत्मिक जागृति, अंतर्दृष्टि की गहरी पैठ होती है आप में? अगर आप आज इस वीडियो में बताए गए कुछ विशेष लग्नों में जन्म लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने व्यक्तित्व के जिन गुणों से आप परिचित नहीं हैं, जो गुण आप अपने अंदर का समझ नहीं पा रहे हैं, ये वीडियो मार्गदर्शन करेगा आपका कि आप समझें कि आपके अंदर ये भी प्रतिभाएं छुपी हैं। कुछ लग्न ऐसे होते हैं जो हमें राजनीतिक सफलता दे सकते हैं, सरकारी नौकरी में हमें पद और प्रतिष्ठा दिलवाने वाले होते हैं, आध्यात्मिकता के उन्नति कराने वाले होते हैं, आत्मिक जागृति को करवाने वाले होते हैं, या भौतिकता की तरफ व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अभिरुचि बढ़ाने वाले होते हैं। आइए हम जानें कि वो कौन से लग्न होते हैं। वो लग्न होते हैं कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, कन्या लग्न और सिंह लग्न, साथ ही कुंभ लग्न भी। अगर आप इन लग्नों में से किसी एक लग्न में हैं जन्मे हुए, आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की राशि संख्या लिखी है, या 5 नंबर लिखा है, या 8 नंबर लिखा है, या 6 नंबर लिखा है, या फिर 11 नंबर लिखा है, यानी आप कर्क, सिंह, वृश्चिक, कन्या, कुंभ, इन लग्नों में से अगर किसी एक लग्न में जन्म लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव को दिखाता है, और चौथे भाव से हम सिंहासन को देखते हैं। जितने भी सुख हैं उसको हम चौथे भाव से देखते हैं। हम पदोन्नति को देखते हैं चौथे भाव से। चौथे भाव से हम अपने कर्मों द्वारा प्राप्त लोकप्रियता को देखते हैं। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि बनती है। तो ऐसे लोग अक्सर ऐसे माहौल में जन्म लेते हैं जो ज्ञानियों का माहौल होता है, या सरकारी कार्यों को करने वाले जिस कुल खानदान में ज़्यादा लोग होते हैं, या राजनीति से संबंध रखने वाले होते हैं। इस तरह का आपका कौटुंबिक बैकग्राउंड होता है। ज़्यादातर बड़े घरों में या राजनीतिक सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले घरों में ऐसे लोग जन्म लेते हैं। सिंह लग्न यानी आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में अगर 5 नंबर की राशि संख्या लिखी है तो इस लग्न को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है कि इसे ग्रहों के राजा सूर्य रूल करते हैं। जिस ग्रह से बाकी के ग्रह प्रकाशित होते हैं, वही सूर्य ग्रह इस राशि को रूल करने वाले होते हैं, सिंह राशि के स्वामी होते हैं। अगर सूर्य के लग्न सिंह में आप जन्मे हैं और सूर्य ग्रह आपके जन्म कुंडली में शुभता के साथ बैठा है केंद्र या त्रिकोण के भाव में, तो आप सरकार से संबंधित पदों को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं, सरकारी ओहदा प्राप्त करने वाले होते हैं। स्वयं सरकार यानी राजनीति के क्षेत्र में भी आप शीर्ष के पदों तक जाने वाले हो सकते हैं अगर जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो। क्योंकि 5वें भाव से हम ज्ञान को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं, अपनी योजनाओं को देखते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कैसे हम काम करते हैं, उस क्षमताओं को देखते हैं। अगर सूर्य ग्रह का सिंह लग्न है आपका तो आप इस तरह के पदों को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत साहसी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। कर्क लग्न जहाँ एक तरफ आपको बहुत भावुक बनाता है, गहरी मातृशक्ति आपके अंदर समाहित किए होता है। कर्क लग्न में अगर आप जन्मे हैं तो आप दूसरों के दुख को देख करके बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। आप दूसरों के दुखों को समझने वाले होते हैं, इसीलिए लोगों के बीच में
लोकप्रिय होते हैं। परिवार की सुरक्षा करने वाले, जो लोग आपसे जुड़े होते हैं उनका ध्यान रखने वाले आप होते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति के दुख और सुख को समझने वाले होते हैं, किसी भी व्यक्ति का हृदय से परोपकार करने वाले होते हैं, इसीलिए जनता के बीच में आप लोकप्रिय होते हैं और सरकारी पदों को प्राप्त करने वाले आप होते हैं। राजनीति से जुड़े हुए कार्यों को करने वाले होते हैं आप। वहीं सिंह लग्न के अगर आप हैं तो आत्मविश्वास आप में गजब का होता है, प्रभावशाली आपकी वाणी होती है, ज्ञानी होते हैं आप, और लोगों के बीच में किस तरह से कार्य किया जाए, नेतृत्व की क्षमता आप में अद्भुत होती है। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि आप जिस भी जगह जाते हैं लोग आपसे प्रभावित होते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है अगर आप सिंह लग्न में जन्मे हैं तो। सिंह लग्न वालों को हृदय का सम्राट कहा जाता है। परोपकार की भावना रखने वाले, जबान के अपने पक्के और बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो सरकारी पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं, राजनीति से जुड़ने वाले होते हैं। सिंह लग्न वाले दिल से निर्णय करने वाले होते हैं, इसीलिए समाज में लोकप्रिय होते हैं, जनता का हित करने वाले होते हैं। इनके व्यक्तित्व में राजसी गुण होते हैं और ये बहुत द्रवित होते हैं, अंदर से हृदय से बहुत दयालु होते हैं और व्यक्तित्व इनका बहुत सुदृढ़ होता है, बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में और ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य और गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, तो आप राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं कन्या लग्न के लोग। जन्म कुंडली का छठा स्थान काल पुरुष की कुंडली में जो होता है वहाँ बुध की कन्या राशि बनती है। काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान से प्रतिस्पर्धा को देखते हैं हम। लगातार संघर्ष की शक्ति और जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं कन्या लग्न वाले। अगर बुध अच्छे स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं कन्या लग्न वाले, क्योंकि बुध की ये उच्च राशि होती है। धैर्यशीलता, तार्किक क्षमता इन्हें सरकारी पदों पर ले जाने में सहायक बनती है। कन्या लग्न वालों में विश्लेषण करने की क्षमता होती है, सटीक बात को समझ करके किस तरह से उसका जवाब दिया जाए कन्या लग्न वालों को बखूबी आता है। वाक्पटु होते हैं। कन्या लग्न वालों में सेवा का भाव होता है, ये जनता के हित में काम करते हैं, क्योंकि छठे भाव से हम समाज सेवा को भी देखते हैं। अगर कन्या लग्न के हैं आप और आपके अंदर इस तरह के गुण हैं तो आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत होना चाहिए। आत्मनियंत्रण, व्यवस्था, तार्किक क्षमता, ये सब आपको अलग तरह का व्यक्तित्व देने वाला बनाता है। अगर सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत हैं जन्म कुंडली में तो आप राजकीय यानी शासकीय किसी उच्च पदों को प्राप्त कर सकते हैं या राजनीति में भी जा सकते हैं। वहीं आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में अगर 11 नंबर लिखा है, आप कुंभ लग्न के हैं, तो बहुत दार्शनिक होते हैं कुंभ लग्न वाले। इनकी सोच समय से आगे होती है। ये जिस तरह से किसी विषय पर सोचते हैं, साधारण लोगों के समझ के बाहर की बातें होती हैं। गहरी सोच होती है इनकी। नेटवर्किंग स्किल्स इनकी बहुत गजब की होती है और वाणी भी इनका बहुत प्रभावशाली होता है। किसी भी विषय पर बहुत डेप्थ तक जा कर के सोचने वाले होते हैं कुंभ लग्न के लोग। चूंकि इच्छा पूर्ति की राशि है, लाभ की राशि है, तो बड़े पदों पर देखे जाते हैं कुंभ लग्न के लोग। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह और देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, लग्नेश शनि अच्छी स्थिति में है, तो राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोग शीर्ष के पदों तक जाने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में मेहनत के बदौलत अपने आगे बढ़ते हैं। शनि का राशि है ये, संघर्ष और परिश्रम करके अनुभवों से भरते हैं और अपने अनुभवों का इस्तेमाल अपने करियर को आगे बढ़ाने में करते हैं। कुंभ लग्न के लोग भविष्य दृष्टा होते हैं। मौलिक विचार इनके बहुत उच्च कोटि के होते हैं। समाज सेवा की भावना होती है इनके अंदर और समय से बहुत आगे सोचते हैं ये। विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ये बहुत
अव्वल होते हैं। अगर सूर्य, गुरु और शनि ग्रह मजबूत स्थिति में हो जन्म कुंडली में, तो राजनीति के शीर्ष के पदों तक जाने वाले होते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में 8 नंबर लिखा है, आप वृश्चिक लग्न के हैं और मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में है, सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में है, देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, तो आप सरकारी उच्च पदों को प्राप्त कर सकते हैं या राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष के पदों तक जाने वाले होते हैं। सूर्य और चंद्र अगर आपके जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है, लग्नेश मंगल अच्छी स्थिति में है, तो आप बहुत पावरफुल लोग होते हैं, रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं आप, और किसी विषय पर गहराई तक जा करके सोचने वाले होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं आप। अपने जीवन में अनुभवों से आप उठते हैं और उन अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन रहस्यात्मक आपका व्यक्तित्व होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से भरे होते हैं आप, आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरे होते हैं। कहीं न कहीं वृश्चिक राशि का जो लग्नेश मंगल होता है वो आपके व्यक्तित्व को रहस्यमयी ऊर्जा शक्ति से भरता रहता है। आप राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष के पदों तक जाने वाले होते हैं या सरकारी उच्च पदों की प्राप्ति करने वाले होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ विशेष लग्नों के बारे में जाना। वो लग्न सरकार से जुड़ते हैं, सरकार से जुड़े हुए कार्यों को करने वाले होते हैं और साथ ही राजनीति के क्षेत्र में भी शीर्ष के पदों तक जाने वाले होते हैं, क्योंकि उस लग्न में अद्भुत शक्ति समाहित होता है। हमने जाना कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, कुंभ लग्न, वृश्चिक लग्न के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।